नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी अदाकारा के विषय में बताने जा रहे हैं जो मात्र 26 वर्ष की आयु में विधवा हो गई। फिर अपना बेटा भी खो दिया और फिल्म इंडस्ट्री में जब आई तो दुनिया के बहुत ज़्यादा ताने सुनने को मिले, लेकिन उन्होंने फिर भी कभी भी हार नहीं मानी और इसलिए ही वो एक सफल अभिनेत्री बन सकी। तो आज हम बात करेंगे अदाकारा सुप्रसिद्ध अदाकारा दुर्गा खोटे जी के बारे में, लेकिन उससे पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। आइए शुरू करते हैं। मुगले आजम में जोधा भाई और सलीम की मां के रूप में नजर आई दुर्गा खोटे हिंदी सिनेमा की वो अदाकारा रही, वो एक्ट्रेस रही जिन्होंने बाकी सभी औरतों के लिए काफ़ी ज़्यादा और अच्छे नए आयाम स्थापित किए थे। रईस खानदान में जन्मी दुर्गा खोटे की कम ही उम्र में शादी हो गई थी। फैमिली लाइफ अच्छी चल रही थी कि अचानक उनके पति का निधन हो गया। उस समय दुर्गा खोटे की आयु मात्र 26 वर्ष थी। पति के यूं अचानक चले जाने से दुर्गा खोटे को काफी आर्थिक तंगियों का सामना करना पड़ा, तो उन्होंने फिल्मों में आने का फैसला किया। पहली फिल्म के रिलीज होते ही लोगों ने उनकी निंदा करना शुरू कर दिया और साथ ही साथ फिल्म भी फ्लॉप रही। लोगों की आलोचना और फिल्मी दुनिया से उन्होंने दूरी बनाने का फैसला कर लिया। फिर क्योंकि वे बहुत ज़्यादा आलोचना सहन नहीं कर पा रही थी, तो वे बार बार सोच रही थी कि क्यों ना मैं फिल्म इंडस्ट्री को ही छोड़ दूं। हालांकि बाद में उन्होंने वी शांताराम के कहने पर दोबारा से फिल्म इंडस्ट्री में अपने कदम रखे और फिर 5 दशकों से अधिक तक इस इंडस्ट्री का हिस्सा बनी रही। फिल्मों में काम करने के दौरान ही उन्होंने अपने खुद के बेटे को खो दिया था। बाद में फिर पूरी फिल्म इंडस्ट्री की मां बन गई। साथ ही अपनी निडरता के जरिए फ्रीलांस काम करने वाली पहली महिला का टाइटल भी खुद अपने नाम कर दिखाया। ये दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से नवाजे जाने वाली चौथी महिला है और साथ ही साथ इन्हें अन्य अवार्ड भी मिल चुके हैं और पद्मश्री से भी इन्हें नवाजा जा चुका है। इनका ताल्लुक एक नामी ग्रामी खानदान से था और ये बीए पास थी। उस समय जहाँ लोग पढ़ाई भी नहीं किया करते थे, ये ग्रेजुएट थी। इनका जन्म 14 जनवरी 1905 को एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बचपन में इनका नाम वीटा लाड था। उनके पिता का नाम पांडुरंग श्यामराव लाड था और उनकी माँ मंजुला बाई थी। दुर्गा खोटे काफी अमीर खानदान से थी। जिस वक्त महिलाओं को पढ़ने भी नहीं दिया जाता था, उस समय वे बीए पास थी। ये कॉलेज की पढ़ाई कर रही थी तब इनके परिवार वालों ने इनकी शादी तय कर दी थी और मात्र 26 की कम उम्र में ये विधवा भी हो गई थी, जो इनके जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य रहा था। उनके पति एक इंजीनियर थे और उनका नाम विश्वनाथ खोटे था। वे भी एक अमीर खानदान से थे। दोनों का वैवाहिक जीवन काफी अच्छा रहा। दोनों के 2 बेटे भी हुए, लेकिन दुर्गा खोटे की ये खुशी बहुत दिनों तक नहीं रही। या यूँ कह सकते हैं कि इनके परिवार को किसी की बुरी नज़र लग गई हो, तो ही ये अपने जीवन में फिर दर्द ही दर्द का सामना करना शुरू कर गई थी। पति के गुजर जाने के बाद उनके ससुर ने उनका और उनके बच्चों का लालन पोषण किया, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद ससुर भी चल बसे। फिर तो इनके संसार में, इनके घर बार में जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट गया हो। इसके बाद परिवार के कुछ लोगों ने दुर्गा खोटे की मदद भी की, लेकिन उन्हें ऐसा लगने लगा कि उन्हें दूसरों के ऊपर आश्रित नहीं होना चाहिए, तो उन्होंने अपना खुद का काम करना सोचा और इसलिए उन्होंने फिल्मी दुनिया में सफल एंट्री लेने की कोशिश की। पहले वो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी, क्योंकि वो पढ़ी लिखी तो थी ही। तो उन्होंने सोचा कि ट्यूशन पढ़ाकर जो आमदनी होगी उससे ही घर संसार चला लेंगी, लेकिन वो आमदनी इतनी ज़्यादा नहीं हो रही थी कि गुजारा ठीक ठाक से हो सके। उनकी बहन शालिनी के परिचित थे जेबी वाडिया। उसी दौरान उन्हें अपनी फिल्म के लिए एक नए चेहरे की तलाश थी और वो नया चेहरा मिल गया दुर्गा खोटे के रूप में। तब जेबीएच वाडिया ने दुर्गा खोटे से मुलाकात की और उन्हें अपनी फिल्म में काम करने का ऑफर दे दिया। दुर्गा खोटे उस ऑफर को मान गई, लेकिन ये फिल्म उनकी फ्लॉप रही। फिल्म का नाम फरेबी जाल था, जो कि साल 1931 में रिलीज हुई थी। दुर्गा खोटे ने अपने जीवन काल में 200 से अधिक फिल्मों में काम किया था। ये फिल्म फ्लॉप होने के बाद जब उनकी दूसरी फिल्म आई और वो काफ़ी सुपरहिट रही, तो रातों रात दुर्गा खोटे की किस्मत जैसे चमक गई हो। उनकी किस्मत ने बाजी मार ली। धीरे धीरे उनके घर परिवार में खुशियाँ वापस आने लगी और उन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया। माँ के रोल हो या किसी भी अन्य किरदार का रोल हो, वो बड़ी ही बखूबी अदा करती थी।
जिस वजह से उन्हें 200 से अधिक फिल्मों में काम करने का मौका मिल सका। आप सभी का वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया करके चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमेशा हमारे चैनल से अपना विजिट इसी प्रकार बरकरार रखिएगा। आप सभी आते हैं हमारे चैनल पर, हमारे वीडियोस को देखते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको भी लगता हो तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा।